कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे अलग अलग किताबों से उत्तराखंड को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे अजय राउत जी की बुक को हमने कंप्लीट किया है। साथ में हमने यहाँ पे परीक्षा वाणी की जो नई वाली बुक है 2024 की, उसका हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला चैप्टर उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी हमारी यहाँ पे राजेंद्र बलूदी जी की जो किताब है तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र बलूदी जी की जो बुक है तो अभी तक हमने यहाँ पे 4 क्लास कंप्लीट की हैं, जिनमें हमने 20 क्वेश्चन को देखा है और आज की यहाँ पे 5वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बद्रीनाथपुरी किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो जो बद्रीनाथपुरी है ये ऋषि गंगा नदी के संगम पे है। ठीक है, देखो ऋषि गंगा, ठीक है, ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है, यानी कि ऋषि गंगा और अलकनंदा। ठीक है, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे तट पूछा जाएगा तो अलकनंदा के तट पे स्थित है, और अगर नदियों का यहाँ पे संगम पूछा जाता है तो ऋषि गंगा 2। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में 2 यहाँ पे ऋषि गंगा है। ठीक है, 2 ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा 1 और ऋषि गंगा 2। जो ऋषि गंगा 1 है ये पश्चिमी धौली की सहायक नदी है। ठीक है, रैणी गांव के नज़दीक ये पश्चिमी धौली से संगम करती है, और जो यहाँ पे ऋषि गंगा 2 है ये अलकनंदा नदी से संगम करती है बद्रीनाथ के नज़दीक। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा जो नदी है इनका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग जो है ये पहला प्रयाग है। ठीक है, 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग का निर्माण करता है तो पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है, अलकनंदा नदी से मिलकर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य में अलकनंदा से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है। देखो यहाँ पे जो विष्णु प्रयाग है और नंद प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में अलकनंदा से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलती है बालखिल्य नदी। ठीक है, जो बालखिल्य नदी है ये चमोली के नज़दीक अलकनंदा से संगम करती है। ठीक है, उसके बाद मिलती है बिरही गंगा। ठीक है, बिरही गंगा पीपल कोटी में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, और जोशीमठ से ओली के बीच में पहले यहाँ पे पाताल गंगा मिलती है और फिर यहाँ पे गरुड़ गंगा मिलती है। ठीक है, गरुड़ गंगा संगम करती है अलकनंदा से। तो ये चारों नदियाँ विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी से संगम करती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देवताओं को किस नदी का जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो है यहाँ पे मंदाकिनी। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी नदी है जिसका जल अपवित्र माना गया है। ठीक है, तो वो है यहाँ पे काली नदी, यानी कि स्कंद पुराण में जो काली नदी थी उसको श्यामा नदी कहा गया है और इसका जल अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो काली नदी है तो काली नदी में सबसे पहले मिलने वाली उसकी जो सहायक नदी है तो वो है कुठियांगटी। ठीक है, और अंतिम नदी कौन सी है काली नदी में मिलने वाली, तो वो है लधिया नदी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। तो ये मिलती है कर्णप्रयाग में। ठीक है, और एक यहाँ पे 5 प्रयागों में से कर्णप्रयाग का यहाँ पे निर्माण करती है। ठीक है, तो पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है, वो होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है, अगला जो पिंडर नदी है, पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से जाना जाता है और बागेश्वर से पिंडारी ग्लेशियर से ये निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो इन 2 नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से आती है। थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं जो 5 प्रयाग हैं। तो 5 प्रयागों में से
में किन किन नदियों का संगम होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है संतोपत हिमानी, ठीक है, इसको संतोपत ताल भी कह सकते हैं, संतोपत शिखर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आती है अलकनंदा नदी, ठीक है। चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक ग्लेशियर व संतोपत ताल से ये आती है, ठीक है। जो सबसे पहले जो अलकनंदा है तो ये केशव प्रयाग में आती है और सरस्वती नदी से संगम करती है, ठीक है। केशव प्रयाग में सरस्वती का और अलकनंदा का संगम होता है, लेकिन जो यहाँ पे केशव प्रयाग है उसको पंच प्रयागों में शामिल नहीं किया गया है। जो सरस्वती नदी है ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कामेट पर्वत में एक जगह है रत्ताकोणा नामक जगह, वहाँ पर एक ताल है देवताल, तो देवताल से आती है सरस्वती नदी और केशव प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा से, ठीक है। इसके बाद ये नदी आगे आती है और विष्णु प्रयाग में, ठीक है। विष्णु प्रयाग कहाँ है, तो चमोली में है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है धौली गंगा का, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा का। इस धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। और जो पश्चिमी धौली गंगा है ये कहाँ से आती है, तो ये आती है कुनगुल श्रेणी, ठीक है, धौलागिरी कुनगुल श्रेणी से ये आती है। अब इसकी यहाँ पे कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो जैसे ऋषि गंगा वन, ठीक है, ऋषि गंगा जो वन है वो इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा गणेश गंगा, क्योगाड़ और गिरथी नदी, ठीक है, तो ये सभी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे जाती है और नंद प्रयाग में, ठीक है, नंदाकिनी से संगम करती है, ठीक है। नंद प्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी नदी का। अब जो नंदाकिनी नदी है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, तो ये नंदा घूंघटी, ठीक है, त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंघटी से ये आती है चमोली से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे जाती है और कर्ण प्रयाग में संगम होता है पिंडर नदी का, ठीक है। जो पिंडर नदी है इसको कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो पिंडारी नदी है या पिंडर नदी है तो ये कहाँ से आती है, तो पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है यहाँ पे आटागाड़, ठीक है, आटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक है। और आटागाड़ नदी कहाँ से आती है, तो सिमली नामक जगह पर जो ये आटागाड़ है ये पिंडर नदी से कहाँ पे मिलती है, तो सिमली नामक जगह पर ये पिंडर से संगम करती है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे आती है और रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मंदराचल श्रेणी से आती है, ठीक है, केदारनाथ के जो समीप मंदराचल श्रेणी है तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। अब मंदाकिनी की यहाँ पे कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे मधुगंगा, ठीक है, मधुगंगा इसकी प्रमुख सहायक है और कालीमठ के पास मंदाकिनी से ये संगम करती है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे जाती है, ठीक है, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से आती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है, ठीक है। तो जो अलकनंदा नदी है इसको बहु कहा जाता है और भागीरथी नदी को यहाँ पे सास माना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है, ठीक है, जो अलकनंदा नदी जो आ रही है तो संतोपत हिमानी से लेके देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है 195 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है, तो वो है यहाँ पे 205 किलोमीटर, ठीक है। और देवप्रयाग के बाद ये जो नदी आगे चली जाती है और गंगा के नाम से जानी जाती है तो हरिद्वार तक, ठीक है, हरिद्वार तक ये बहती है गंगा के नाम से। और हरिद्वार में ये इसकी जो लंबाई है, ठीक है, देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक 96 किलोमीटर और ये बहती है। और उसके बाद यहाँ से गंगा नदी राज्य से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे पंच प्रयागों को दर्शाया है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंच प्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर, ठीक है। अलकनंदा नदी जो है पंच प्रयागों में कॉमन है। अगला ये हमारा क्वेश्चन है,
अलकनंदा की संतोपा से देवप्रयाग तक लंबाई कितनी है? तो 195 किलोमीटर है। भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, भागीरथी जो नदी है तो इसको गंगा दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख, ठीक है। उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से ये आती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो 205 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। इसके अलावा सास बहू का खेत कहाँ पे है? तो सास बहू का खेत बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। सास बहू नदी भागीरथी और अलकनंदा और सास बहू खेत बागेश्वर में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भागीरथी व जाड़ गंगा, जिसको जाह्नवी नाम से जाना जाता है, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? तो इन दोनों का संगम होता है भैरव घाटी में। और जाह्नवी नदी कहाँ से निकलती है? तो थामला दर्रे से ये निकलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गंगोरी के निकट गंगा से मिलने वाली असीम गंगा का उद्गम होता है, तो ये आता है ये जो नदी है असीम गंगा, तो डोडी ताल से ये आती है। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो वो होता है गणेश प्रयाग में, ठीक है। और गणेश प्रयाग कहाँ पे है? तो पुरानी टिहरी जो थी, जहाँ अब ये यहाँ पे डूब चुका है, तो यहाँ पे गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, ठीक है। जो टिहरी डैम है वो इन दोनों नदियों के संगम पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के बाद से भागीरथी गंगा कहलाती है? ठीक है, तो देवप्रयाग के बाद जो भागीरथी नदी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम होता है, ठीक है। तो सतपुली के निकट इन दोनों नदियों का संगम होता है और आगे ये नयार नदी बनती है, ठीक है। तो दोनों नदियों को मिलकर नयार नदी बनती है और नयार का जो पौराणिक नाम है तो इसको नवालका नदी कहा गया है। जो यहाँ पे पूर्वी नयार है, ठीक है, पूर्वी नयार का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूर्वी नयार का उद्गम होता है जखमौली धार श्रेणी से, ठीक है। दूधाधौली श्रृंखला से ये आती है, जखमौली धार श्रेणी से। इसके अलावा जो पश्चिमी नयार है, तो पश्चिमी नयार का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी नयार का उद्गम भी दूधाधौली के उत्तर पश्चिम से होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी नदी पौड़ी की ब्यास घाट के पास गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है नयार नदी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है यहाँ पे 96 किलोमीटर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है पश्चिमी नयार के तट पर। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।